छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीपीएससी कैंडिडेट थप्पड़ कांड पर भड़के चिराग पासवान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 13 दिसंबर को बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। आपको बता दें कि आयोग ने जहां एक तरफ इस बात की पुष्टि की कि बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षा संपन्न हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर लीक का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उसी दिन पटना के डीएम ने अपना आपा खोकर एक अभ्यर्थी पर तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद से ही पटना डीएम पर कई तरह के शिकायत दर्ज थाने में हो चुकी है। तो आपको बता दें, इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल पटना में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। औरंगाबाद के कुटुंबा में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि पटना डीएम द्वारा परीक्षार्थी को थप्पड़ मारना कहीं से भी जायज नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर की गई टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बिहार में उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार की टीस है, जो वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के हार की संभावनाओं को लेकर अंदर की बौखलाहट से उपजी है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता से मिलने उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये विपक्षियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि एनडीए को सत्ता से हटाना बेहद मुश्किल है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। हमारे पास मात्र 10 महीने का समय है। इन 10 महीनों में अपने गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए नए संकल्प के साथ जुड़ना है और राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव के घरों में जा जाकर सरकार की उपलब्धियां बताते हुए ये जानकारी भी देनी है कि कौन सी गठबंधन सरकार उनके हित की सोचती है। वहीं चिराग पासवान ने बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में लंबे समय तक विरोधाभास की सरकार रही, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के कारण यहाँ विकास दिख रहा है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन 60 के दशक में राज्य में सरकारें बदली और चुनाव में बदलाव हुआ। लगातार चुनाव से आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। सेना के जिन जवानों को सीमा सुरक्षा में रहना चाहिए, उन्हें इलेक्शन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी 5-6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर, फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हुए। अब हम दिल्ली के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, फिर बिहार में चुनाव होगा। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जो कहीं से भी सही नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि डबल इंजन की सरकार में विकास दिख रहा है। तो देखिए, 13 दिसंबर को बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई और परीक्षा के दौरान कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। और हंगामे के बीच जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर वहां मौजूद हुए, तो अपना आपा खोते हुए चंद्रशेखर ने एक कैंडिडेट पर थप्पड़ जड़ दिया और इसको लेकर बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। और अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़कते हुए बोले कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट थप्पड़ कांड को लेकर चिराग पासवान भड़कते हुए नजर आए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करने की बात कही है। साथ ही जो पिछली सरकार थी उस पर भी भड़कते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चिराग पासवान ने बीते जितने भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसको लेकर कहा कि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक ही बार में जितने भी चुनाव है उसे संपन्न करा लिया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।